हमारे पास में एयर कंप्रेसर का इंजन के ऑयल पैन के अंदर में पानी मिक्सिंग हुआ था, है ना। अभी वो पानी मिक्सिंग हो गया था, हम लोगों को उस टाइम में उसको चेक कैसा किया जाता है। तो हमको पहला तो वो इंजन किस मॉडल का है, किस कंपनी का है, क्या पर्पस के लिए उसमें लगा है, और उस इंजन के अंदर में वाटर कूलिंग सिस्टम कैसा है, और ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल का जो सिस्टम है वो कैसा है। इसके दोनों के बारे में हमको क्या चाहिए, आइडिया होना चाहिए, है ना। एक तो हमको वाटर फ्लो और दूसरा लुब्रिकेशन सिस्टम कैसी है, ये दोनों हमको पता चलेगा। उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि उस इंजन के ऑयल पैन के अंदर में पानी कैसा मिक्स हुआ। क्यों, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के साथ में क्या है, कांटेक्ट में है ना। जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है उसमें कुछ ना कुछ चीज लीकेज हो गया होगा, तभी जाके उसके अंदर मिक्स होगा। ऐसा तो मिक्स कभी होगा नहीं, होगा क्या, नहीं होगा ना। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्रेसर में लगा हुआ इंजन है उसकी वाटर कूलिंग सिस्टम जो है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है ना। तो उसके लिए एक रेडिएटर है, कुछ होस पाइप्स है ना। इंजन में लगा हुआ वाटर पंप है, उसके बाद में वाटर पंप चालू होने के बाद वो फ्लो खींचेगा और वो लेके जाके इंजन के ब्लॉक के अंदर से सर्कुलेट करके हेड के थ्रू से थर्मास्टेट वाल्व से लेके क्या करेगा, रेडिएटर में फिर आउटलेट करके अंदर जाएगा। बट इसके बीच में जाने के टाइम में कहाँ पे वो ऑयल गैलरी के साथ में टचअप आता है। तो सबसे ज्यादा ऑयल गैलरी के अंदर में टचअप होता है तो कहाँ से होता है, इंजन का जो हेड गैस्केट होता है, हेड गैस्केट के पास से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वो नजदीक आता है कि नहीं। हेड गैस्केट हो गया, उसके बाद इंजन के जो हेड है वो हेड के अंदर में जो गैलरी होती है, ऑयल की गैलरी है ना, और वाटर गैलरी, उसमें अगर कुछ कोई जगह में अगर कुछ क्रैकेस आया तो वहां से वो क्या होगा, उसके अंदर में मिक्सिंग हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो इंजन को हम लोगों ने उतार के बाहर लिया, उसके अंदर जो मिक्सिंग हुआ ऑयल को क्या किया, हम लोगों ने पूरा फ्लैश आउट कर दिया। फ्लैश आउट करने के बाद इंजन का हेड हमने ओपन किया। ओपन करने से हमको कुछ चीज पता चला, है ना। तो पता चला तो उसके अंदर हमको क्या पता चला कि सिलेंडर का हेड का एक बोल्ट टूट गया था, और जो हेड गैस्केट था वो देखने के टाइम में पूरा नेटिन जैसा है वैसा लग रहा था, लेकिन एक जगह से जहाँ पे वाटर लाइन का जो होल है उधर एक छोटी सी ओरिंग है। वो ओरिंग जब भी इससे पहला किसी ने अगर किया होगा उस टाइम में ओरिंग को किसी ने देखा नहीं। वो राउंड ओरिंग है तो राउंड ही तरीका से बैठना है, और बीच में वाटर का होल उसके बीच में आना चाहिए, है कि नहीं, और उसके बाद गिर देता है। लेकिन लगाने के टाइम ओरिंग क्या हो गई थी, ऐसा टाइप में मुड़ी हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, उस जगह से उसको जगह मिला और उसी से जाके वो हो सकता है गया होगा, या बोल्ट टूटने की वजह से हेड गैस्केट वहाँ पे ढीला हो गया तो भी अंदर गया होगा। तो हमने उसको क्या किया है कि हेड निकाल दिया, चेम्बर निकाला, साफ किया, और उसके बाद में फिर दोबारा से क्या किया, वही गैस्केट को साफ सुफ करके, है कि नहीं, और ऑयल कूलर जो है, इंजन ऑयल कूलर, उसको भी बढ़िया से साफ करके, है कि नहीं, उसका गैस्केट है उसको साफ सुफ करके उसको फिर वैसा था वैसा रिकंडीशन वैसा ही पोजीशन में लगा के फिर हम लोगों ने उसको कूलिंग सिस्टम लगा के वो इंजन को स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने कम से कम कुछ नहीं हो तो 1 घंटा उसको चला के देखा। चला के देखने से हमको आइडिया आया कि फिर से दोबारा उस ऑयल पैन के अंदर में पानी की मात्रा आई नहीं है, बराबर है। अभी हम उसको आगे जाके क्या करेंगे, उसको हम मशीन में बैठा के उसको लोड में डालेंगे, और लोड में डालने के बाद और एक बार चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो प्रॉब्लम था वो 101% हमको पता चलेगा कि भाई यही जगह में प्रॉब्लम था, यही चीज़ हम मंगा के अगर डालेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा। हम अंदाजे में अगर हेड गैस्केट चाहिए, ऑयल कूलर का पैकिंग चाहिए, बोल्ट चाहिए, इतना ही हमने अगर मंगाया और लगा दिया, और गलती से हो सकता है हेड अंदर से क्रैक होगा। तो वो हेड क्रैक तो हमारा आँख से तो पता नहीं चलता है, तो वो हो सकता है उसके लिए हाइड्रो टेस्ट करना पड़ता है। तो हाइड्रो टेस्ट करने के बाद हमको पता चलेगा कि हेड क्रैक था, कि लाइनर अंदर से क्रैक है कि क्या है ना। बट वो वाटर कूलिंग इंजन है, उसके अंदर लाइनर में वेट टाइप लाइनर नहीं है कि जिसके अंदर में ओरिंग सिस्टम है, वो तो सीधा प्रेस फिट लाइनर है कि नहीं। तो ओरिंग गया हुआ ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इंजन हम जब खोलेंगे और कभी जब भी उसको देखेंगे तो हमको अपने आप पता चलेगा कि इसके अंदर में किस टाइप के लाइनर बैठे हैं, कहाँ से ऑयल गैलरी है, कहाँ से वाटर गैलरी है। ये जब पता होगा तो क्या होगा, अपने आप जो आया हुआ प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकता है, रिसॉल्व कर सकता है, और कम से कम पैसा में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकता है ना। उसी से क्या होगा, पैसा बचेगा, और पैसा बच गया तो अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं गलती से कोई इंजन अगर खोल दिया और हमको बोले कि इस इंजन को इतना रुपए में हमको बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम खोलने के टाइम हमको पता चल जाता है, तो उस
उसको कितना कॉस्टिंग में हम कर सकते हैं, एक अंदाजा मिल जाएगा। तो हमारा दायित्व ऐसा ही है कि आप लोग पर डे कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर, हमारे पास ऐसे 50 और हजारों सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर में आप लोगों का एक मौल्यवान टाइम देके यहाँ पे अगर आ जाओगे तो मैं, मेरे साथ के मेरे दोस्त लोग हैं वो भी बहुत दिन से सीनियर में काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके पास भी नॉलेज है। वो नॉलेज शेयर करने से आप लोगों को क्या होगा, धीरे धीरे जो आप लोग काम दिन भर में कर रहे हो उस काम के साथ और दूसरा नॉलेज मिलने से आप लोगों का जो माइंड है वो और अच्छा से तेज हो जाएगा। क्यों? आप लोगों का माइंड अभी कम उम्र में है, वो ज्यादा तेज हो सकता है। ठीक है ना? आपने जो अभी आप लोगों को कुछ जो बताया इसमें कुछ सीखने के लिए मिला? जोर से बोलो, मिला? हाँ, मिला ना? मिला। तो पर डे आओगे कि नहीं? आना। आएंगे ना? अगर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप लोग सब्जेक्ट देना है। अगर मैं नहीं हो तो यहाँ पे मेरे साथ के मेरे साथी लोग हैं जो एलएनटी में बहुत दिन से काम किए हुए, उनके पास भी बहुत सारे मशीन के बारे में एक्स्ट्रा बहुत सारे नॉलेज है। उन्होंने उनके लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज देखी हुई है। कोई अपने आप को ही बताता नहीं, जब तक हम उनके किसी के बगल में जाएंगे नहीं तब तक कोई बताएगा नहीं। इतना जो कुछ हमने बताया आप लोगों को अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, बट मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को बुरा लगा हो। अच्छा लगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा।